व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्ही दान। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जनों, प्यारे भाइयों, माताओं तथा बहनों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग बहुत देर से भजन कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। हमारे शास्त्रों के अंदर में 4 चीज बताया है। 4 चीज बताया है कि बड़े भाग से मिलती है। पहला तो देखिए बताया है कि मानव का जीवन बड़े भाग से मिलता है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या के राजगद्दी पर बैठे थे तो भगवान ने अपने सभी प्रजावासियों को और सभी मंत्रियों को, साधु संत विद्वानों को बुलाया और भगवान राम ने सबसे हाथ जोड़ के कहा कि देखिए, ये जो जीव है ईश्वर का अंश है। संसार में जितने भी जीव हैं, जीव आत्मा, सभी ईश्वर के अंश। इसमें कोई कम और कोई ज़्यादा नहीं है। तो राम जी समझाते हैं, आकर 4,84,000 योनि न भ्रमत यह जीव अविनाशी। हीरत सदा माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। कबहु की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जो परलोक संवारा। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या के गद्दी पर बैठे थे, एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया। उसमें दुनिया के सभी लोग आए। तो भगवान ने कहा कि देखिए, हम राजा के घर में जन्म लिए, लेकिन हम जंगल में चले गए 14 साल के लिए। तो वहाँ ऋषि मुनि साधु संत मिले, उनकी संगत मिली, उनकी सेवा किया, उनसे आशीर्वाद लिया। और अभी तक हम अपने जीवन में जो अनुभव किया
और संत महापुरुषों से जो अनुभव सुना, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, और आप लोग ध्यान लगा के सुनिए। क्योंकि हम इसलिए नहीं बता रहे हैं, राम जी कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं राजा हूँ, बड़ा आदमी हूँ, और जो मैं कहता हूँ उसको आप सुनिए, ऐसा नहीं। आप भी मानव, हम भी मानव, तो मानवता के नाते हम अपने अनुभव और महापुरुषों की जो अनुभव है, जो हमने सुना है, अनुभव किया है, उसको बता रहे हैं। कहा कि जो जीव है वो ईश्वर का अंश है, और ईश्वर के अंश होने के नाते ईश्वर के जैसा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है। ईश्वर के जैसे आनंद स्वरूप है आत्मा, और ईश्वर के जैसे चेतन है आत्मा, चेतन है, पवित्र है, अविनाशी है, और सब सुखों का भंडार है। लेकिन ये जो मनुष्य है कभी आत्मा का स्वाद नहीं लेता है। रोटी का लेगा, सब्जी का लेगा, रुपया पैसा का लेगा, दुनिया के सब चीज का अनुभव करता है, लेकिन कभी वो अपने आत्मा का अनुभव नहीं करता। कभी अपने आप को महसूस नहीं करता कि भाई मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ तो कैसा हूँ, उसका स्वरूप क्या है। ये सब मनुष्य कभी नहीं करता है। बाहरी चीज़ों का वो ध्यान करता है, बाहरी चीज़ों का स्वाद लेता है, और बाहरी चीज़ों में ही मगन रहता है, कभी अपने आत्मा में मगन नहीं होता है, आत्मा में कभी संतुष्ट नहीं होता है, कभी उसमें मन नहीं लगाता है। इसके कारण ये जो मनुष्य है अपने कर्मों के आधार पर, अपने भावनाओं के आधार पर, काल के प्रेरणा से जैसे इसका कर्म होता है, जैसे इसका भाव होता है, उसके हिसाब से लक्ष्य 84 में भटकते रहता है, अनेक योनियों में भटकते रहता है। कभी वो दुख पाता है, कभी सुख पाता है, कभी दूसरों को दुख देता है, कभी दूसरा उसको दुख देते हैं। मतलब दुख और सुख के द्वंद्व में ये लक्ष्य 84 में जीव भटकते रहता है। इसको शांति नहीं मिलती, संतोष नहीं मिलता है, कष्ट ही कष्ट भोगते रहता है, दुख ही दुख भोगते रहता है। तो कहा कि ऐसे में जो मानव का जीवन जीव को मिलता है, ये बड़े भाग की बात है, और ये अपने कर्मों से नहीं मिलता है, ये ईश्वर की देन है। जैसे सूर्य है, ये ईश्वर का देन है, सूर्य को तो कोई नहीं बनाया। ये हवा जो चल रही है भी ईश्वर का देन है, जैसे हवा चल रही है तो भगवान ने बनाया है। पानी है, ये भी ईश्वर का देन है, पानी को तो मनुष्य नहीं बनाया। ये धरती है, ये भी ईश्वर का देन है। तो ऐसे मानव का जीवन कोई बनाया नहीं है, ना कोई बना सकता है, बल्कि ईश्वर की देन है। सबसे पहली भगवान की कृपा है जो मानव का जीवन दिया। और मानव का जीवन के लिए क्या कहा राम जी ने कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न लावा। कहा कि बड़े भाग से मानव का जीवन मिला है, भगवान ने दिया है, और देवताओं के भी दुर्लभ। तो देवताओं की दुर्लभ कैसे है? तो देखिए, जो देवी है, देवता है, जो भूत प्रेत है, उनके पास में सूक्ष्म शरीर है। उनके पास में हम लोग को जैसे स्थूल शरीर नहीं है। उनके शरीर 3 तत्वों का है, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। इसलिए देखो, भूत आ जाता है, किसी के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर है। हम लोग के जैसे हाथ पांव नहीं है, कर्म नहीं कर सकता। भूत प्रेत, देवी देवता, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, जानवर, कोई कर्म नहीं कर सकता है। जो भगवान के तरफ से उनको मिला है प्रारब्ध से, वही उसी का वो भोग भोगते हैं।
जैसे अकाल पड़ जाए, पानी सूख जाए, सब लोग प्यासे मरने लगे तो कोई कुआं नहीं खोदेगा, कोई बोर नहीं करेगा। हाथी कितना बलवान है, शेर कितना बलवान है, लेकिन जो मनुष्य है वो बोर कर लेता है, कुआं खोद लेता है, अपना भी प्यास बुझा देता है, दूसरों को बुझा देता है, खेत में सिंचाई कर देता है। तो मनुष्य क्या है? कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। जो भगवान दिए हैं प्रकृति का भोग, उसको ही भोगता है, और जो नहीं है उसको मानव कर्म करके उसको प्राप्त कर लेता है। देखो, ट्रेन भगवान नहीं बनाए, मनुष्य ने बना लिया। हवाई जहाज भगवान नहीं बनाए तो मनुष्य ने बना लिया। तो मनुष्य कर्म योनि है। भूत प्रेत देवी देवता कोई बनाया है? क्यों? तो भोग योनि है। मनुष्य कर्म योनि भी और भोग योनि भी है। इसलिए मानव का जीवन सर्वश्रेष्ठ है। दुनिया के अंदर में हर प्राणी से, हर शरीरधारी से मानव का जीवन श्रेष्ठ है। तो देखो, भगवान ने तो मानव का जीवन श्रेष्ठ दे दिया। अब इस मानव जीवन की विशेषता क्या है? तो भागवत महापुराण में वेदो व्यास जी कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंच एतत् समाना पशु भी नराणाम, ज्ञानी नराणाम अधिको विशेषो ज्ञान हीना नर पशु भी समाना। जैसे बिना ज्ञान के आप कर्म नहीं कर सकते। कोई भी कर्म करने के लिए उसका ज्ञान जरूरी है। जैसे कोई ड्राइवर बनना चाहे, गाड़ी चलाना चाहे, तो पहले तो गाड़ी चलाने का ज्ञान प्राप्त करना होगा, सीखना होगा। तो पहले ज्ञान और बाद में कर्म। अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया, कर्म नहीं करेंगे तो भी अधूरा है। कोई गाड़ी चलाने सीख लिया और चलाएगा नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा इसे सीख लेने से। तो ज्ञान और कर्म का जब समन्वय आदमी करता है तब उसका फल मिलता है। तो कहा कि देखिए, भगवान ने खाना सभी लोग खाते हैं, वेदव्यास समझाते खाना सभी लोग खाते हैं, और खाना खाने के बाद सभी लोग